जूनियर्स, एक प्रोफेसर भी वहाँ पे थे, उनके ही एक जो इमीडिएट सीनियर है, थर्ड ईयर रेजिडेंट, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब मैं गया तब तक उसका किसी ने उसके ऊपर वाली बॉडी पे चादर गिरा दी थी एंड नीचे पैर वैर ऐसे ही सब चीज़ें पड़ी हुई थी। तो 11 बजे के आसपास वो किस हालत में मिली वो उसके पेरेंट्स उन्होंने बताया 11 बजे के आसपास उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है दिन में कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। अच्छा, या उनको ये कॉल गया कि आपकी बेटी बीमार है सुबह 11 बजे। ये उसके पेरेंट्स का क्लियर उन्होंने बोला है कि हमको कॉल आया कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। रात को 11 बजे मतलब बात हुई थी, तो अभी तो वो अपना ड्यूटी पे है, अभी घर जाएगी वो, क्योंकि वो तो अप डाउन करती है डेली। पेरेंट्स को थोड़ा ऐसे हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, रात को ही बात करके कहीं गलत कॉल तो नहीं कर दिया। तो दे स्टार्टेड कॉलिंग बैक। 15-20 मिनट तक किसी ने कॉल नहीं उठाया, जिसने ये कॉल किया था बस कट कर दिया इतना बोल के, एंड उसके बाद कोई कॉल उठा नहीं रहा था। 15-20 मिनट के बाद जिस इंसान ने कॉल उठाया, दैट पर्सन वाज लाइक आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। या एंड अभी उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू भी आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। लाइक मेरे पेरेंट्स को भी अगर ऐसे कोई बोल देगा दे आर थोड़ा बहुत स्मार्ट, बट मुझे मैं नहीं जानती वो कैसे हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है कैसे हैं, बट उनकी बात करने के तरीके से पता चलता है, होता है ना कुछ लोग बहुत इनोसेंट हैं। तो वो लोग डर गए। उनके पापा ने बोला कि जब ऐसा बोला कि सुसाइड कर लिया है तब हमको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने अपने आस पड़ोस में 1-2 लोग जो क्लोज होते हैं उनको लिया एंड वो लोग हॉस्पिटल भागे। 1 बजे के आसपास तक 9th of August को दिन में वो हॉस्पिटल पहुंचे। 3 घंटे तक किसी ने उनको उनकी बेटी को देखने नहीं दिया। दे वर जस्ट स्टैंडिंग। कोई कुछ बता नहीं रहा है, सब लोग बार बार बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, सुसाइड किया है, कोई उनको देखने नहीं दे रहा है। मतलब एक बार आप सोच के देखो, आपका बच्चा, आपकी बहन, आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी और के ऊपर उस बच्चे का अधिकार, उस बच्चे के ऊपर किसी और का अधिकार होगा एक्सेप्ट पेरेंट्स। मतलब मेरे को कुछ हुआ है, मेरे पेरेंट्स को ही मुझे नहीं देखने दिया जा रहा है, पर फिर भी आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट फाइट बैक और समथिंग लाइक दैट। क्या हुआ क्या नहीं हुआ गॉड नोस। 3 घंटे तक वो वहां पे खड़ी रहे। उसके बाद उनकी आंटी ने बताया एक इंटरव्यू में कि जब पहली बार देखा उनके पापा गए, he clicked a picture, he came back, he showed to them। उसमें जो कितने बजे देखने दिया? 4 बजे के आसपास। 4 बजे 1 PM they arrived at the hospital। 4 बजे के आसपास 3 घंटे देखने भी नहीं दिया। okay। और जब उन्होंने पहली बार देखा, both her legs were wide open, literally at right angles। It means the pelvic girdle is broken। See, अभी एक woman 9 महीने तक बच्चे को वomb में रखती है, तो pelvic girdle is the strongest bone, at least in a woman, क्योंकि 9 महीने तक एक बच्चे को होल्ड करना है। It's not at all possible for one person to break it। It's not at all possible। मतलब ऐसा क्या लड़की ने रेजिस्ट ही नहीं किया होगा। She told, उनके जो चश्मे थे पहनती थी वो भी ऐसी आंखों में खून आ रहे हैं, उसकी वजह से गड़े हुए हैं, बिल्कुल पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से खून आ रहा है। दिस वॉज हर कंडीशन एंड उस पे बोला जा रहा है कि शी डिड सुसाइड। इंटरव्यू में सब लोगों ने बोला, जितने भी वहाँ के उनके कलीग्स हैं, तब तक सब लोग वहाँ पे धीरे धीरे जूनियर सीनियर सबने एक दूसरे को मैसेज करना शुरू किया कि यार फटाफट से आओ, दिखने में लग ही नहीं रहा है। लाइक हम लोग 3rd ईयर में फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमको इन चीजों में आप पागल बनाओगे। उसको देख के, हमको तो दूर की बात है, वी आर तो डॉक्टर्स, हम तो देख के फिर भी आइडिया लगा सकते हैं। आप तो एक नॉर्मल इंसान को अगर दिखाओगे तो वो भी नहीं मानेगा कि ये सुसाइड हो सकता है। शी इज नॉट वेयरिंग हर क्लोथ्स, हर पेल्विक गर्डल इज ब्रोकन। बोला जा रहा है कि फ्रैक्चर, कॉलर बोन में भी फ्रैक्चर था, पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से खून आ रहा है, आंखों में चश्मे वश्मे पूरा टूटा हुआ है, गड़ा हुआ है। ये ऐसे सुसाइड थोड़ी होता है। तो दोस पीपल लिटरली प्रोटेस्टेड कि वी वांट पोस्टमार्टम।
अदरवाइज उन लोगों का कहना है कि अथॉरिटीज इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और वो सुसाइड कह के बस इस चीज को रपा दपा कर रही थी, केस तक बनाने को वो लोग रेडी नहीं थे। okay. फिर जब सब किसी ने प्रोटेस्ट किया, सारे स्टूडेंट्स वहां पे इकट्ठा हुए, तब पोस्टमार्टम के लिए रेडी हुए। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ है तो टेक्निकली इट्स नॉट अ न्यूट्रल ग्राउंड नाउ, यू शुड टेक दैट पर्सन टू अनदर हॉस्पिटल फॉर द पोस्टमार्टम। उनके पैथोलॉजिस्ट का भी कहना है कि दिस शुड बी फॉलोड, क्योंकि आपको एक दूसरे हॉस्पिटल में जाके एक न्यूट्रल ग्राउंड मिलेगा, वहां पे कोई बायस्ड नहीं होगा या फिर कोई करप्टेड नहीं होगा। अभी यहाँ पे तो कोई भी सस्पेक्ट हो सकता है। Correct. तो टेक्निकली क्या किया जाना चाहिए था, उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, और वो भी कोलकाता में तो ऑलमोस्ट 4-5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप किसी में भी लेके जा सकते थे। लेकिन वहीं पे उनका पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि उसमें 4-5 फीमेल्स गायनी डिपार्टमेंट से, एफएमटी डिपार्टमेंट से दे वर देयर, वीडियो के अंडर सब कुछ हुआ। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई गेस सबने देख भी ली होंगी, वायरल भी हो रही हैं, एंड उनकी आंट ने कंफर्म भी किया है कि यस दोज आर द रिपोर्ट्स, वो बिल्कुल सच हैं, क्योंकि उन लोगों के पास तो एक्चुअल रिपोर्ट है। क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि ऑल ओवर हर बॉडी इट वाज ब्लीडिंग, हर आईज वर ब्लीडिंग, हर वजाइना वाज ब्लीडिंग, देयर वाज 151 milligrams of viscous fluid, that is most probably semen, was found inside her, which is literally next to impossible for one man to ejaculate. एक नॉर्मल इंसान, ह्यूमन मैन, मैक्सिमम एक इजैकुलेशन में 10 to 15 मिलीग्राम मैक्स इजैकुलेट कर सकता है, अगर उस इंसान ने 2-3 बार भी किया होगा तब भी सेकेंड टाइम द क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो मैक्सिमम 20-25, तो बाकी कैसे हुआ? जैसे उनका पेल्विक गर्डर टूटा हुआ था, जितना सीमेन वहां पे मिला, जो ऑटोप्सी किया गया, पोस्टमार्टम के जो किया गया, डॉक्टर्स ने बोला है इट वाज नॉट वन पर्सन्स थिंग, इट वाज अ गैंग। हमने इस चीज के ऊपर, हमको 9th को रात को पता चला